आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं कि दीपिका, मतलब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कितने तकिया बदलोगी, मतलब उनको ये भी फेक लगता है कि दीपिका फेक प्रेगनेंसी कर रही है। लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हर महीने तकिए का साइज़ चेंज कर रहे हो, हाँ वाह क्या बात है, उन्हें शाने हो, इस तरीके से तो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इनका कुछ नहीं कर सकते, तभी शायद आज ये वक्त है कि मैं दीपिका के लिए कुछ भी करने से मतलब हिचकिचाता नहीं हूँ। वो जो बोले उसके लिए वो हाजिर है, क्योंकि उस वक्त उसने मुझे सपोर्ट किया है। और कई लोग बोलते भी हैं इस चीज़ को, बहुत प्राउडली मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि दीपिका ने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। ये बात मैंने हर इंटरव्यू में बोली है कि हम वी आर प्रेग्नेंट कभी होता ही नहीं है। प्रेगनेंसी सिर्फ एक लेडी ही होती है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस टाइम से, जिस दौर से, किस चीज़ों से वो गुजरती है ना, वो एक मेल कभी नहीं गुजर सकता। चीज़ क्लियर बोल दूँ कि शोएब की ज़िंदगी दीपिका के बिना अधूरी है। मतलब जहाँ शोएब का नाम होगा वहाँ दीपिका का नाम होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें ना आ पाएँ। एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं। सबा का था, ऑब्वियसली बात है, मेरी बहन होगी, मम्मी होगी या दीपिका होगी, तो उनके बारे में कोई बोलेगा तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, किसी को अच्छा लगे और बोलूँगा भी मैं, क्योंकि मैं नहीं हूँ उनमें का कि मैं सुन लूँ। पब्लिक फिगर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन की बात नहीं बोल सकते हो, अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हो। आप अगर ऑडियंस को अप्रिशिएट कर सकते हो तो ऑडियंस को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। उस वक्त ऐसा था कि यस कुछ सेविंग्स थी मेरे पास, जो मुझे पता था कि हाँ एक आध साल तो मैं आराम से चीज़ें निकाल सकता हूँ। एंड देन उसके बाद आई थिंक यस आप सब लोग जानते हैं कि दीपिका ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस चीज़ों को लेके, और तभी शायद आज ये वक्त है कि मैं दीपिका के लिए कुछ भी करने से मतलब हिचकिचाता नहीं हूँ। वो जो बोले उसके लिए वो हाजिर है, क्योंकि उस वक्त उसने मुझे सपोर्ट किया है। और कई लोग बोलते भी हैं इस चीज़ को, बहुत प्राउडली मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि दीपिका ने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब मेरे पास कुछ नहीं था, और वो उसके साथ मिलके चीज़ें मिलके जो है सारी निकली हैं। एंड देन फिर स्लोली ग्रेजुअली पापा की कुछ सेविंग्स थी जो उनके बैंक में थी, जब उन्होंने जॉब छोड़ा तो उनको वो मिला। कैसे कैसे करके मैं वही बोलता हूँ कि नीयत साफ़ है तो कुछ ना कुछ वो कर देगा और वो आप निकल जाओगे। एंड यस हम सब लोग, हमारी पूरी फैमिली जो है वो हमेशा दीपिका की शुक्रगुजार है कि उसने इतना प्यार दिया मुझे, मेरी फैमिली को, एंड हर तरीके से उसने हम सबको सपोर्ट किया है। और यही रीज़न है कि आज वो जो बोले, मतलब मैं हमेशा उसे बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँगा, और अगर कोई चीज़ नहीं कर पाया जो मेरे बस में नहीं है उसको भी करने की कोशिश करूँगा कि वो कर सकूँ। तो यस मैं हमेशा मैं और दीपिका इनफैक्ट आज भी, शादी के बाद भी, उससे पहले भी हम यही बात करते हैं आपस में कि दीपिका हम बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड हैं। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिनसे अल्लाह नेक काम करवाता है, और हम हमेशा से खुश नसीब समझते हैं कि हम दोनों मिलके चार फैमिलीज़ चलाते हैं। सबा तो अभी चीज़ें थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट हुई है, बट उससे पहले जैसे सबको पता है कि दीपिका के मॉम डैड सेपरेट हैं, तो हमारा घर, मेरे मॉम डैड का घर, दीपिका के डैड का अलग और दीपिका की मॉम का अलग। आई थिंक शादी के बाद से 2017 से, शादी के पहले से, जब से हम लोग का रिलेशनशिप है, हम तब से हम दोनों मिलके 4 फैमिली संभालते हुए आए हैं। और हमेशा हम ये फील करते हैं कि यस हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया। यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आई थिंक जल्दी आ गई। जब मैं आई थिंक 22-23 साल का था, मैं 23 या 24 का होऊंगा मैं, जब पापा को फर्स्ट टाइम तबीयत ख़राब हुई थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको, एंड देन उसके बाद वो जॉब नहीं कर सके थे। बट भाई खुश नसीब हूँ कि एक बेटे को बाप की खिदमत करने का मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक था कि जो मेरी एक होता ना कि आपकी लाइफ, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं शायद उसको इतना इन्जॉय नहीं कर पाया, मैं जी नहीं पाया, क्योंकि आके रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई। क्योंकि अभी मुंबई आया था, कमाना शुरू किया था, थोड़ा बहुत लोग जानने लगे थे, और जब खुद एक होता ना आपकी खुद की लाइफ होती है, आप थोड़ा इन्जॉय करना शुरू करते हो, एंड देन सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो तब से, बट कोई नहीं, आई थिंक खुदा ने मुझे, कहते हैं ना खुदा चुनता है उन लोगों को जिनसे वो नेक काम करवाना चाहता है, जिनको वो अपने करीब रखना चाहता है। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, दीपिका को इस काम के लिए चुना, हम दोनों को इस काम के लिए चुना। और आज बहुत ज़्यादा हम दोनों प्राउड फील करते हैं कि हम बहुत अच्छे से अपनी फैमिलीज़ को रख पा रहे हैं। तब से जब कुछ नहीं था, इतना नहीं था, तब भी रखते थे, तब भी सुकून था, तब भी खुशी थी। और आज जब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं, तब भी उतना ही सुकून है, उतनी ही खुशी है। और साथ साथ हम रिज़ा रेहान भी साथ में रहते हैं, खाला के बच्चे वो भी साथ में रहते हैं। तो हाँ, खुश तो है, ऐसा लगता है अल्लाह खुश है हम लोगों से।
वही है कि लाइक जब दीपिका बिग बॉस में, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, जैसे आपने बोला कि आपने दीपिका का नाम लिया चीज़ें, तो मैं एक चीज़ क्लियर बोल दूँ कि शोएब की ज़िंदगी दीपिका के बिना अधूरी है। मतलब जहाँ शोएब का नाम होगा वहाँ दीपिका का नाम होगा ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें ना आ पाएँ। एंड रही बात इन सारी चीज़ों की, तो दीपिका है ऐसी, लाइक बिग बॉस में भी उससे लोग हमेशा बोला करते थे, और नहीं यकीन होता लोगों को कि आज की डेट में स्पेशली इंडस्ट्री में होके कि इंसान ऐसा कैसे हो सकता है यार, इंसान ग्लैमरस कपड़े ना पहने, इंसान ज़्यादा पार्टीज़ ना करे, घूमे फिरे ना, ये ना करे वो ना करे, बट वो एक्चुअली में है ऐसी। वो मतलब वो मुझे याद है कि जब मैं कोई लौट के आया कर रहा था बिग बॉस के बाद, आई थिंक बिग बॉस के बाद उसने मुझसे बोला था, नहीं बिग बॉस के बाद उसने कहाँ उस दौरान बोला था, क्योंकि उस टाइम वो फिजिकली थोड़ी सी फिट नहीं थी, चीज़ें नहीं, तबीयत उसकी ख़राब रहा करती थी, एंजाइटी उसको बहुत हुआ करती थी। तब उसने बोला था शोएब मेरी ख्वाहिश है कि मैं घर संभालूँ तुम काम करो, जेन्युइनली। और वो जेन्युइनली इस चीज़ को बहुत, अभी जिस दौर से वो गुजर रही है, 7th मंथ उसका स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता नहीं है उससे ज़्यादा इस वक्त कोई खुश है, क्योंकि बोलती शोएब यही तो मैं चाहती थी, यही मैं चाहती थी कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, टिपिकल वो हाउस वाइफ। बट आई थिंक टिपिकल हाउस वाइफ आजकल लोगों को नहीं बर्दाश्त होता है, उनको लगता है कि भाई हमारी अपनी ज़िंदगी है, चीज़ें हैं, ये हैं। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कोई किसी तरीके से जीता है, कोई किसी तरीके से जीता है। लेकिन कोई इंसान अगर घर पे ना रुक के बाहर घूमना चाह रहा है, ग्लैमरस कपड़े पहनना चाह रहा है, पार्टीज़ करना चाह रहा है, एंजॉय करना चाह रहा है, तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वहीं के वहीं जहाँ पे एक लड़की घर पे रहना चाह रही है, हाउस वाइफ की तरह जीना चाह रही है, अपने पति के लिए कुछ बनाना चाह रही है, अपने इन लॉस के लिए उनकी खातिरदारी करना चाह रही है, एक मदरहुड जीना चाह रही है, चीज़ें कर रही है, तो उसको लोग गलत क्यों समझते हैं? वो समझ में नहीं आया कि उसकी भी तो अपनी लाइफ है, वो भी उसका अपना माई लाइफ माई रूल्स हो सकता है ना, लेकिन नहीं समझते हैं। बट ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, ट्रोलिंग कभी कभी इफेक्ट करती है, किसको नहीं करती है। बट आई थिंक हम ये सोच के समझ लेते हैं कि ओके, हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ट्रोलिंग हो रही है। आज अगर मैं किसी इंसान को नहीं जानूंगा, नहीं समझ, मतलब जिसको जानूंगा ही नहीं मैं कौन है, तो मैं उसके बारे में कोई कुछ बोलूँगा नहीं। आज देखो अपने इंस्टाग्राम पे हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, तारीफ से ज़्यादा आपको ट्रोलिंग ही मिलेगी। तो और किसको मिलेगी? कोई भी एम इंसान को नहीं करेगा, कोई ना कोई एक वेल नोन होगा, चीज़ें होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस दौर से भी गुजर रहे हैं, कि अल्लाह पाक ने हमें इतना कामयाब किया है कि लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। और यस, इफेक्ट होता है, कभी कभी हम भी इंसान हैं, दीपिका भी कभी कभी इफेक्ट कर जाती है। आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं कि दीपिका, मतलब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कितने तकिया बदलोगी, मतलब उनको ये भी फेक लगता है कि दीपिका फेक प्रेगनेंसी कर रही है। लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, हर महीने तकिए का साइज़ चेंज कर रहे हो, हाँ वाह क्या बात है, उन्हें शाने हो, इस तरीके से तो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इनका कुछ नहीं कर सकते। मैं माइंड सेट वैसा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी फैमिली आपस में हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अगर हमें कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मोहब्बत नहीं करेगा ना, तो हो सकता है हम शायद ये इंस्टाग्राम या चीज़ें सोशल मीडिया पे कम दिखें, लेकिन तब भी हम इतने ही खुश रहेंगे आपस में। सोशल मीडिया है बहुत अच्छा है, हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो ब्लॉग्स के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चीज़ों थ्रू हो। लेकिन हम किसी को भी इतना हक नहीं देते हैं कि भाई आप उसमें चीज़ों में, हमारी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करो। यस, हम अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, जितनी दिखाना है उतनी दिखाते हैं। हम कई सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं दिखाते, क्यों दिखाएं? जो हमें पता है कि अच्छा ओके, इतना दिखा सकते हैं, हम उतना दिखाते हैं। और जिसको अप्रिशिएट करना है, जिसको पसंद करना है, जो देखते हैं, और जैसे कि आपने पहले कहा था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको कनेक्शन बना के रखना पड़े तो वो कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन ये होता है कि अगर आप किसी इंसान को बहुत वक्त के बाद देखो ना, तो वही फील आना चाहिए। और हमारे फैंस के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारी जैसे हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, उनके साथ वो कनेक्शन है। और लाइफ में हम कभी ऐसे रहे नहीं हैं कि हम दिखने के लिए चीज़ें करें। या आप लोग जानते हैं सब, हमने कभी नहीं रहे हैं कि हम दिखने के लिए चीज़ें करें। आप यकीन नहीं करेंगे कितने बार पेपराजी फ़ोन करते हैं कि सर आप लोग बताओ ना, हम लोग लोखंड वाला अंधेरी जाते हैं, हम लोग स्टोरी पोस्ट नहीं करते कि अच्छा हम जाएंगे तो आ जाएंगे। एक बार मैंने भगवान कलेक्शन में स्टोरी पोस्ट कर दी, सब नीचे आ गए थे। तो हम लोग खुद नहीं अननेसेसरी चीज़ें करते हैं कि यार नहीं यार दिखना ज़रूरी है, दिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करें। हम लोग हैं ही नहीं वैसे, हम आपस में ही खुश हैं। हाँ, जब ज़रूरत होती है कि नहीं अभी जाना है, अभी चीज़ें हैं, करना है, तो हम करते हैं। एंड यस, बाकी तो आप सबको पता ही है हमारे लाइफस्टाइल क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा जीने का तरीका क्या है, और हम कितने सही हैं, कितने नहीं हैं, कितने फेक हैं, कितने रियल हैं, वो आप सबको पता है। दीपिका बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, मैं वर्चुअली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बस दीपिका को देखता हूँ, वो जब बोलती शुभ ऐसा, शुभ वैसा, आज ऐसा फील हुआ, आज वैसा फील हुआ, आज अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की बात है, तो मैं जैसे ऐसे हाथ रख के उसके डमी पे ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि उससे पहले ना वो आई थिंक बेबी बहुत किक कर रहा होगा उसको। और मैंने जब नोटिस किया कि जब मैं हाथ रखता हूँ शांत हो जाता है वो। अब हो जाती है जो भी हो, मुझे कोट मत करना, इसलिए हम बोलते हैं ऐसा, हो जाता है वो। तो
दीपिका बोली देखो हाथ रखो अभी, तो नहीं, तो मैंने एक बार ऐसे पिंच किया, कुछ नहीं हुआ, फिर मैं ऐसे देख के टीवी देखने लगा एंड सडनली मुझे फील हुआ किसी ने किक किया, धुड़ुम से ऐसी सी बिल्कुल आवाज़ आई, ओ मैं छूट के बैठा, वो देखिए ना, फील हुआ, मैंने कहा हाँ। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैंने अभी फील की है फिजिकली। बाकी मैं सिर्फ वो प्रोसेस को मैं देख रहा हूँ, दीपिका को, चीज़ों को कैसे क्या, एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द लेडीज़। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बात मैंने हर इंटरव्यू में बोली है कि हम वी आर प्रेग्नेंट कभी होता ही नहीं है। प्रेग्नेंट सिर्फ एक लेडी ही होती है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस टाइम से, जिस दौर से, किस चीज़ों से वो गुजरती है ना, वो एक मेल कभी नहीं गुजर सकता। वो तकलीफ़, वो सारी चीज़ें कभी नहीं गुजर सकता। बस मैं उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ रहने की कोशिश करता हूँ जो भी मुझे वक्त मिलता है यहाँ से। अब वही बस, अब क्रेविंग ज़्यादा हुई नहीं उसको, पता नहीं। हाँ, वो कल ही हम बात कर रहे थे, शायद मुझे जैसे कोई कभी क्रेविंग हुई नहीं उसको कि नहीं मुझे अभी लेके चलो, अभी लेके चलो, कभी नहीं हुई। बट अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस जुलाई का वेट है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसको नौशिया थोड़ा सा इशू हुआ था वो, एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको इनिशियल स्टेज में थोड़ा प्रॉब्लम थी क्लॉट का, वो हुआ। एंड देन 3 महीने के बाद तो वो तो फुल अभी मस्त घूमना फिरना। डॉक्टर ने बोल दिया ऑल ओके, कोई टेंशन नहीं है, घूमो फिरो। सेकंड ट्राइमेस्टर है, अभी थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है अभी, तो अभी 7th मंथ चल रहा है। 7th मंथ तक थोड़ा सा ईजी है, एंड देन फिर लास्ट का 8th मंथ फिर अगेन उसको बेड रेस्ट है। मुझे कुछ नहीं पता फ़िलहाल तो, बस अभी घर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि हर इंसान किस्मत लेके आता है, तो आई थिंक वो अपनी जो भी आएगा वो अपना किस्मत लेके आई है या आएगा। तो जो हमारे बगल में फ्लैट था वो हमने ले लिया, अभी उसका रेनोवेशन चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी पापा भी साथ में रहते हैं, चीज़ें हैं। 3 BHK था, अभी 5 BHK हो जाएगा, तो अभी वो चल रहा है। एंड देन उसके बाद यस, अभी जाना है शॉपिंग वॉपिंग के लिए, क्योंकि लास्ट वक्त है, अभी चीज़ें करेंगे और इंशाल्लाह आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बेबी शायर का भी फिलहाल ऐसे कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा। दीपिका, आई थिंक दीपिका खुद को नहीं वो चीज़, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं शोएब है क्या, ठीक है ये वो ऐसा वैसा। हाँ, उसको फोटोशूट ज़रूर करना है, तो फोटोशूट इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। हाँ, दीपिका भेजती रहती है। हाँ, दीपिका मुझे अभी ठीक है, अभी थोड़ा कम है, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 महीने तक ना वो जो भी पढ़ा करती थी, और मैं भी उसको पूरा पढ़ा करता था कि हम चलो वर्चुअली उस जर्नी से हम जा सकते हैं, क्या होता है कैसा होता है। तो यस, बट अभी थोड़ा सा पिछले 1 आध महीने से वो भी रिलैक्सड है कि हाँ अभी क्या है। हाँ, अब स्कैन के लिए जब मैं जाता हूँ तब मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि अच्छा ओके अब स्कैन के लिए जाना है, अब स्कैन है, अब देखना है कैसा है क्या है ये वो। तो वहाँ पर जब देखता हूँ तो एक अलग, पता नहीं, एक अलग ही फील होता है, समझ नहीं आता अब रिएक्ट कैसे करो। पता नहीं, मैं जनरली बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं बस ऐसे देख रहा था। दीपिका बोलती देखा, आपने कहा हाँ अच्छा ये हाथ दिख रहे हैं ना, ऐसे नेल्स दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहे हैं, ये बूंद दिख रही है। बोलती हाँ, और दिन फिर शांत हो गया। डॉक्टर बोलती है आप बाहर बैठ सकते हैं। बाहर जब तक दीपिका बाहर नहीं है मैं ऐसे बैठा हुआ था। बोलती कैसा फील हुआ? हमने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस एक अलग सा फील आ रहा है कि ओके ये मेरा बेबी है। एक होता है ना कि आप ज़्यादा कुछ कभी समझ नहीं पाते हो, ओके ये मेरा बच्चा है, जैसे मैं अपने पापा का बच्चा हूँ, ये मेरा बच्चा होगा इंशाल्लाह। तो वो है, और जब हाथों में लूँगा तो पता नहीं उस टाइम वो क्या फील होगा। उस टाइम एक्चुअली क्या था कि सबा प्रेग्नेंट थी, जो सबा को खुद नहीं पता था। वो जब यहाँ पे आई एंड देन चीज़ें हुई तो फिर उसको टेस्ट किया तो पता चला 6 वीक प्रेग्नेंट है, एंड वो हार्ट बीट भी आ गई है। तो उस वक्त हमने ना उसको बिल्कुल रेस्ट पे डाल दिया था, क्योंकि उसका थोड़ा सा, उसका भी PCOS का इशू था। तो रेस्ट पे डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेड रेस्ट है अभी, इनिशियल 3 महीने वैसे ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एंड देन जब फिर रमज़ान भी चल रहे थे, व्लॉग्स भी आ रहे थे, एंड जब वो उसको देखा बैठे हुए सोफे पे बैठी है, वो वो काम नहीं कर रही है, चीज़ें जो दीपिका का इनिशियल था, तो वो लोग उस चीज़ को लेके उसको ज़्यादा बोलने लगे कि कैसी नवाबों की तरह बैठी है, ये है वो है, जिसको काम नहीं करना चाहिए दीपिका, क्योंकि उनको उसका बेबी बम दिख रहा है, उसका नहीं दिख रहा है अभी। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम नहीं बताते। तो वो ज़्यादा होने लगा उस चीज़ को, एंड देन फिर उस चीज़ को वो सबा को वो चीज़ थोड़ी सी इफेक्ट करने लगी। देन फिर मैंने एक ब्लॉग में अपने बोला था कि अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तभी हम कहते हैं कि इंसान को कभी जज मत करो जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हो, उसके बारे में समझते नहीं हो। कभी किसी के बारे में क्यों बोलना, आपका मूड क्या है, किस तरीके से आप क्या, मतलब घर से आप में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। आप यहाँ पे अच्छे हो बुरे हो, यहाँ पे हम एज एन एक्टर काम करते हैं, कभी हमारे मूड अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो चीज़ें करके। तो उस पॉइंट को मैंने बोला, लेकिन
कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर मैंने सबा को बोला, मैंने कहा आई थिंक सबा तुम्हें बोलना चाहिए अभी कि चीज़ें हैं वो कंट्री है। तो हाँ, मैंने भी उस चीज़ को लेके बोला था, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, आप मुझे बोलोगे चलेगा, सारी चीज़ें हम लोग को तो वैसे ही लोग बहुत बोलते रहते हैं, अब हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं। सबा का था, ऑब्वियसली बात है, मेरी बहन होगी, मम्मी होगी या दीपिका होगी, तो उनके बारे में कोई बोलेगा तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, किसी को अच्छा लगे और बोलूँगा भी मैं, क्योंकि मैं नहीं हूँ उनमें का कि मैं सुन लूँ। पब्लिक फिगर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन की बात नहीं बोल सकते हो, अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हो। आप अगर ऑडियंस को अप्रिशिएट कर सकते हो तो ऑडियंस को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, और ऑडियंस भी हमें कर सकती है, वो बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। और मैं हमेशा सबसे यही बोलता हूँ कि देखो तो पहले, आप जानो, पहले समझो। तो खैर वही चीज़ है कि ट्रोलिंग तो अभी एक हिस्सा हो गया है हम सब की लाइफस्टाइल का, और जो भी ग्रो करता है उसकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो गया है, तो हमें उसे डील करना ही है। और जब फैमिली तो हमेशा हर इंसान, चाहे कभी मैं हूँ, कभी दीपिका है, कभी अम्मी है, कभी इनफैक्ट पापा भी तक बहुत कम बात करते हैं, वो सब बोलते कि ध्यान मत दो, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, ये वो। बट तो यस, वो सारी चीज़, फैमिली सपोर्ट सिस्टम हम लोग का शुरू से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग रहा है, और आज भी, और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। हाँ किए हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, वो वक्त आने में बताएंगे। तो लड़का लड़की दोनों दोनों के दोनों, अरे सिलेक्ट कर लिया, यही होगा, सोच लिया, यही होगा, सोच लिया है।